खुला का केस चल रहा है। खुला के दौरान मेंटेनेंस का क्लेम कर लेना। देखिए, मैं हूँ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट, इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा, जैसा मैंने बताया कि क्लेम ऑफ मेंटेनेंस ड्यूरिंग खुला प्रोसीडिंग, खुला की प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या खुला की प्रोसीडिंग के दौरान वाइफ जो है खर्चे का मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती। देखिए, इसका अगर हम डायरेक्ट जवाब दें तो यस। देखिए, खामद की ये जिम्मेदारी है कि शेल्टर दे, फूड दे, क्लॉथ दे, इद्दत का मेंटेनेंस दे। ये सारी कानूनी और मजहबी ये जिम्मेदारी है हस्बैंड की कि अपनी बीवी को मेंटेन करें सही तरीके से, उसको रहन सहन, कपड़े, मेडिकल, खाना पीना, ये सारी जिम्मेदारी एक हस्बैंड की है कि वो उसका करे। अब अगर हस्बैंड ने उसको निकाल दिया घर से, या फिर वो फोर्स हो गई घर से निकल जाने के लिए, उसके हस्बैंड के किसी एक्ट की वजह से, उसके किसी किरदार की वजह से, उसके बिहेव की वजह से वो नहीं रह पाई और उसने हस्बैंड का घर छोड़ दिया। चुनांचे घर छोड़ दिया, वो वहाँ से जो है वो दूसरे घर चली गई, किसी वालिदैन के घर चली गई या कहीं और चली जाती है अगर, तो क्या उसने वहाँ जाकर खुला का केस फाइल करे? तो खुला का केस फाइल करने के दौरान क्या खुला के केस के साथ मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है? देखिए, बात यह कि अभी तक तो वो उसकी बीवी है। जब तक तलाक के बाद इद्दत पूरी नहीं हो जाती तो उस वक्त तक उसका राइट बनता है कि वो अपने हस्बैंड से खर्चा क्लेम करे। अगर हस्बैंड खर्चा नहीं देता, इद्दत तक का खर्चा ये जिम्मा होता है हस्बैंड के। इद्दत के बाद का खर्चे की जिम्मेदारी हस्बैंड पर नहीं होती, लेकिन इद्दत तक का खर्चा हस्बैंड को देना पड़ता है, जो कि एक लीगल और मजहबी जिम्मेदारी। इंटरम मेंटेनेंस भी देखें, वो जब तक चलता है 3 महीने का इंटरम मेंटेनेंस भी साफ ज़ाहिर वो क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 14 है फैमिली कोड एक्ट है वो 1964 को, उसके मुताबिक सेक्शन 7A के तहत वो इंटरम मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। और ये कितना मिलेगा? साफ ज़ाहिर खामद की आमदनी के हिसाब से। खुला में जो छोड़ा जाता है, याद रखें, वो खर्चा नहीं छोड़ा जाता, वो छोड़ा जाता है हक महर। हक महर के इवज़ उसको जो है वो खुला ग्रांट होती है, मगर खर्चा वो क्लेम कर सकते हैं, खर्चा छोड़ना नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात है कितना खर्चा होगा, ये डिपेंड करता है, मैंने बताया उसकी आमदनी पे भी डिपेंड करता है। और साफ ज़ाहिर है जब तक इद्दत मौजूद है, अभी तक वो ग्रांट भी नहीं हुआ, ग्रांट हो भी जाता है तो भी इद्दत तक का खर्चा क्लेम कर सकता है। वो निगोशिएबल भी है, आउट ऑफ सेटलमेंट भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी सेटलमेंट कर सकते हैं और कोर्ट के ज़रिए केस फाइल भी किया जा सकता है। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।